नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए स्पेशल जो हमारी क्लासेस चल रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और आप सभी ने इससे पहले वाली 2 क्लास देख ली होगी। सेलेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैंने 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई थी, उसके बाद 15, और आज हमारे पास ये टोटल रहेंगे 25 क्वेश्चन। अगर आपके इन 25 में से ये समझ लीजिए, अगर 20 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो आपका तैयारी जो है वो आपकी तैयारी बेस्ट है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर बताएं भाई, कितना आपका स्कोर बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा हूँ, इनका पहले अपने दिमाग में या फिर कॉपी में आप अलग से लिखें, आप इनके आंसर, क्या आंसर आप बता रहे हो। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पेशल क्लास चल रही है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास है। ठीक है, और केटीपी क्लासेस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये है अपना टेलीग्राम चैनल जिस पर सारी अपडेट आपको ये मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह सारी वहाँ पर आपको ये मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी हमारे पास है द्रव। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होता है, ये होता है हमारे पास अणु। ठीक है, अगर यहां पर ये होता कि जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकते, वो हमारे पास क्या होता, वो हमारे पास होता परमाणु। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अणु सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु का जीवन काल होता है, ठीक है, परमाणु का आपको पूछा गया जीवन काल कितना होता है। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे आपके लिए। अगर आप रेगुलर आप इस तरह से क्लास देखते रहोगे, कंटिन्यू आप क्लास को ये अटेंड करोगे आप, ठीक है, तो आपका टेक्निकल की जो तैयारी वो बेस्ट हो जाएगी। और प्रैक्टिस मैक्स मैंने परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे तभी आप क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट बनोगे। तो थ्योरी आपने पढ़ ली, अच्छी बात है। अब आपको चेक करना आपके जो ऑप्शन टाइप जो आप क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कितने के क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए ऑप्शन रहा, 4 ऑप्शन मैंने दे दिए यहाँ पर। परमाणु का जीवन काल होता है 1 माइक्रो सेकेंड, 0.02 माइक्रो सेकेंड, 0.5 माइक्रो सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का जीवन काल आप सभी को पता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.02 माइक्रो सेकेंड इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस क्या है बन सकते हैं आप सभी के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़िए इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या है। तो प्राकृतिक जो हमारे पास तत्वों की संख्या कितनी है, प्राकृतिक रूप से 88, 94, 118 या 135। ये आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, ठीक है, साइंस के पोर्शन है पूरा ये आपने 9th और 10th क्लास की साइंस है, उसके अंदर सारे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये लगभग आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट रहता है, सबसे पहला जो चैप्टर मान लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें सारी बातें पूछते हैं। एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका आप सभी को पता है 118 हमारे पास लेटेस्ट है, लेकिन प्राकृतिक रूप से तत्वों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, इसके अंदर 94 होगी। ठीक है ना, तो 118 हमारे पास प्रेजेंट में ये भी प्राप्त है ये। चलिए, नेक्स्ट क्या है, परमाणु के खोजकर्ता थे। अब परमाणु के खोजकर्ता आप सभी को पता होना चाहिए, ये रहे आपके सामने ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जॉन डोल्टन या फिर मैक्सवेल। तो परमाणु के जो खोजकर्ता है वो आप सभी को पता है, जॉन डोल्टन इसके खोजकर्ता थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परमाणु के खोजकर्ता कौन थे, जॉन डोल्टन। ठीक है ना, इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको रेगुलर आप करते रहोगे तो याद हो जाएंगे। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कहलाता है। अब परमाणु का जो केंद्रीय यानी कि केंद्रीय बीच का सघन भाग, एक सघन होता है एक विरल होता है हमारे पास, सघन भाग क्या कहलाया जाता है, बल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर नाभिक। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो परमाणु का जो केंद्रीय
सघन भाग है वो क्या कहलाया जाता है, नाभिक है। और नाभिक में आप सभी को पता है प्रोटॉन है और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में किस बल के द्वारा बंधे होते हैं? तो ये हमारे पास कौन से बल के द्वारा बंधे होंगे? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर अंतरा आणविक बल, बी और ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपका आंसर इसके अंदर क्या है पहले आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और आप चेक कीजिए भी आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगर आपका सही आंसर नहीं बैठ रहा तो इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, बार बार याद कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस भी। ठीक है ना, तो इसका हमारे पास क्या रहेगा, अंतरा आणविक बल जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे पास होते हैं नाभिक में, उनके बीच में बंधे होते हैं आपस में। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब की बार पूछा गया है प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसकी ट्रिक आप सभी को पता होगी, ईंट पर नाचे, ये मैंने ट्रिक बता रखी है, वैसे आप सभी को पता ही होगा। ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टी से बनता है थॉमसन। ठीक है, पी से क्या होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने नामकरण दिया था। नए से क्या होता है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। इस तरह से आप ये ट्रिक याद रख सकते हो। और चलिए अब हम देखते हैं प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे इसके अंदर। फेराडे, मैक्सवेल, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। आप सभी को मैंने बता दिया, ट्रिक के हिसाब से डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी सही है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता अभी मैंने आपको बताया था ईंट पर। ठीक है ना, ईंट पर नाचे, तो यहां पर ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, थॉमसन, किरचॉफ्स, जॉन डॉल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा, थॉमसन इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी लेटेस्ट जो पंजाब के अंदर पीएसपीसीएल का लाइनमैन का पेपर था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कक्षा एम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो कक्षा एम का मतलब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है नाभिक, उसके बाद हमारे पास है जे के, सबसे पहले आएगा के, फिर ये हमारे पास के है, एल है, फिर एम है, फिर हमारे पास क्या होता है, एन होता है। ये होती है कक्षाएं। सबसे पहले के कक्षा, उसके बाद एल कक्षा, उसके बाद एम कक्षा, उसके बाद है एन कक्षा। ठीक है, आपको पूछा गया है एम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, 8, 32, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है सबसे पहला आता है 2, उसके बाद होता है हमारे पास 8, उसके बाद होता है 18 और उसके बाद होता है 32। ठीक है, तो तीसरी कक्षा है वो के एल एम एम, मतलब 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है, 2n के स्क्वायर हम इससे निकाल सकते हैं। तीसरी कक्षा है तो n हम लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 9 दूनी 18, तो 18 सही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन नंबर सी बता दिया सही। प्रोटॉन पर आवेश होता है। अब आपको प्रोटॉन पर आवेश पूछा है, सोच समझकर आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है ना, अब प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कैसा होगा देखिए, ए में दे रखा है 1.6 गुणा में 10 की पावर 19 है ये। ठीक है, उसके बाद बी देखिए 1.6 गुणा में 10 की पावर -19। ऑप्शन नंबर सी देखिए 1.6 गुणा में 10 की पावर -18। 18 वाला तो नहीं होता, वैसे आप ऑप्शन कट कीजिए। ये भी एक बढ़िया तरीका रहता है, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो वो ऑप्शन से किसके साथ किससे खेलेंगे, मतलब कैसे उनको ऑप्शन को आपको हैंडल करना है। तो आप देखिए गलत जो उत्तर है ना उनको क्लिक कीजिए, पहले गलत उत्तर को हटा दीजिए, बचेंगे 2। अब इन दोनों में से आपको सोचना पड़ेगा कौन सा उत्तर होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वाला रहेगा तो ये रहेगा, इसके अंदर 1.6 गुणा में 10 की पावर -19। ठीक है, अगर ये होता -1.6 गुणा में 10 की पावर -19 होता तो ये तो होता है इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास आवेश होता है। ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर प्रोटॉन पे पूछा तो यहाँ पर प्लस आएगा और 1.6 गुणा में 10 की पावर
-19 कूलाम इसका आंसर साथ में रहेगा, क्योंकि कूलाम इसकी इकाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन बहुत होते हैं इसके अंदर। बच्चे क्या करते हैं, 1.6 तो लगा देंगे, गुणा में 10 की पावर यहाँ पर +19 कर देते हैं, तो +19 नहीं होगा, पावर हमारे पास माइनस में ही रहेगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड ही। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए, 1845 गुना अधिक, 1855 गुना, 1745 गुना, और यहाँ पर रहेगा 1845 गुना कम। अब आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया ऑप्शन कट करिए। ऑप्शन कट करोगे तो सबसे पहले देखिए बी तो होगा नहीं, 1855 कभी सुना ही नहीं आपने, 1745 वैसे ही कट हो जाएगा। बचा है आपके पास इन दोनों में से एक। अब देखिए आप सभी को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे पास होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1845, यानी कि द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का वो बराबर में होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान बटा में 1845 के। अब ये 1845 अगर इस साइड आएगा तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 1845 को। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसको मैं कर देता हूँ कट यहाँ पर। चलिए मैंने मान लीजिए यहाँ से हटा दिया, मैंने ये इरेजर कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या है, सिर्फ इस साइड एक साइड बचा है हमारे पास मास ऑफ, जस्ट वेट, चलिए यहाँ पर देखिए 1845 गुणा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में हमारे पास है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये बचा हुआ है। तो अब मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम 1845 से गुणा करते हैं, तो अधिक हमारे पास हो गया, 1845 गुणा अधिक हो गया किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है ना, ये चीज थोड़ी सी लॉजिक से सोचनी पड़ेगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार, ठीक है, यहां पर 2 बार लिखा हुआ है, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार, या फिर उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आपको पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स में कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से पूछना था इन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए प्रकार ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2 प्रकार होते हैं इलेक्ट्रॉन में। ठीक है ना, तो हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 प्रकार हमारे पास होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आवेश की इकाई आप सभी को पता है। आवेश की अगर हम इकाई देखें तो आप क्या बताओगे, देखिए सबसे पहले वोल्ट, धारा, कूलाम, उसके बाद है ईएमएफ। तो ये तो बच्चा बता सकता है, आवेश की इकाई होती है कूलम। ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूछनी है आवेश की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी। एक तो ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा आपको बताना है आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। ये दोनों आप उत्तर बताओगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आपका कितना आंसर सही निकलता है। इन दोनों का आप जो उत्तर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आवेश की इकाई होती है। ठीक है ना, जिसका राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट वीडियो में क्या है उसका नाम लिया जाएगा भाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परमाणु में कौन कौन से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है 3 जो हमारे पास कण है, प्रोटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या स्टोन। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, और या फिर है कटोन, फोटोन या स्टोन। ये आप सभी को पता है, ये कभी नाम हमने सुने नहीं, स्टोन कभी देखा ही नहीं, फोटोन होता है नहीं। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बच गया, अपने आप ही बच गया देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, और ये जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2021-22 परी और मेंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पूरी बुक, उसके बाद 10,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और प्लस में आपको क्या है 50 जो थ्योरी के टेस्ट है वो अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए KTP क्लासेस ऐप, या फिर इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये रहा, और ये है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का कोर्स जो कि 1512 पदों के लिए। इस कोर्स के अंदर आप सभी को पता है लाइव क्लास रहेगी, फ्री कंप्लीट बुक मिलेगी, और ट्रिक से फॉर्मूले सारे याद करवाए जाएंगे, वीकली टेस्ट होगा, बेस्ट मैटर मिलेगा सिर्फ 699 रुपये, सॉरी 599 रुपये के अंदर, यानी कि 600 रुपये के अंदर। ठीक है, डाउनलोड करना पड़ेगा KTP क्लासेस ऐप। ठीक है ना, चलिए ये हो गई बात हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन है आज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
15 नंबर देखिए, विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा जो है उसके 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उष्मीय होगा, चुंबकीय है या विद्युत झटका होता है। चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव या प्रकाश उत्पन्न करना, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव। ठीक है, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो जैसे ये तो अपने आप कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव, लेकिन प्रकाश उत्पन्न करने का प्रभाव थोड़ी होता है, अब इसमें विद्युत झटका नहीं होता। ठीक है, तो उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, ये हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए, विद्युत धारा का मात्रक आप सभी को पता है, विद्युत धारा का मात्रक बच्चे बच्चे को पता है। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका क्या आंसर होगा वो बताना है आपको। विद्युत धारा का मात्रक आप सभी को पता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा जी। चलिए ठीक है, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये बताना है कि विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस। ठीक है ना, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका ऑप्शन भी आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, और जो भी कमेंट सेक्शन में ऑप्शन देगा, उत्तर देगा, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। अब आदर्श धारा स्रोत है, ठीक है, यानी कि हमारे पास आइडियल जो है वो करंट सोर्स है, इसके अंदर धारा शून्य होगी। कब होगी, देखिए ऑप्शन, बाहरी प्रतिरोध, आंतरिक धारा, उपरोक्त सभी, या फिर आंतरिक चालकता। तो आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, आंतरिक चालकता हमारे पास शून्य होती है। आप बोलोगे कैसे, तो आप सभी को पता है कि आदर्श जो हमारे पास धारा स्रोत है उसके अंदर आर हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है आर। ठीक है, अनंत। अब आर इसके अंदर अनंत होगा, तो देखिए यहां पर हमारे पास आर जो है इनफाइनाइट होगा। आप सभी को पता है चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर हमारे पास क्या रहेगा, जी बराबर 1/r रहता है। ठीक है ना, 1/r है। अगर हम यहां से आर निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, 1/g हो जाएगा। अब जी अगर 0 करेंगे तब आर की वैल्यू क्या आएगी, तब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब हमारे पास जी जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आंतरिक चालकता। ठीक है, शून्य होगी किसके अंदर, आदर्श धारा स्रोत के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं। आवेश युक्त जो परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, बी बल, सी आयन और डी हमारे पास है ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आयन हमारे पास होते हैं, आवेश युक्त रहेंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश उसके अंदर क्या विद्यमान रहते हैं। चलिए, 19 नंबर देखिए क्या है, समांतर चालकों में इकाई धारा प्रवाहित होने पर उनके मध्य उत्पन्न बल का मान होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास समानांतर चालक है, कोई दो समानांतर चालक है, इनमें चालक में इकाई धारा प्रवाहित होने पर, इनके अंदर अगर इकाई धारा प्रवाहित हो रही तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान क्या होगा, 3 × 10 की पावर 3 × 10, 2 × 10 की पावर -7, उसके बाद 1266, उसके बाद कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 × 10 की पावर -7। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, और कुछ एक बच्चों के लिए तो नया क्वेश्चन होगा ये, समझे बात। हमारे पास दो पैरेलल में कोई हमारे पास क्या है, समानांतर चालक है, इनके अंदर अगर इकाई धारा प्रवाहित तो हो रही है, यानी कि धारा का वैल्यू कितनी है, 1 है दोनों के अंदर। ठीक है, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल रहेगा, फोर्स रहता है, वो हमारे पास क्या होता है, 2 × 10 की पावर -7। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का प्रतिरोध काफी इंपॉर्टेंट है, अनंत होगा, 1 मेगा ओम, 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसका होता है 0 प्रतिरोध होता है पृथ्वी का। ठीक है ना, पृथ्वी का प्रतिरोध 0 माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है। ठीक है, कोई तार हमारे पास है, उसका प्रतिरोध दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ है, 20 ओम। ठीक है, चलिए, धारा का मान दे रखा है, आई हमारे पास कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। ठीक है, तार में प्रवाहित वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी कि तार के अंदर जो उत्पन्न वोल्टेज होनी थी, यहाँ पर उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करें। तो उत्पन्न वोल्टेज यानी V हम ज्ञात करेंगे, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर हमारे पास IR रहेगा। तो I कितना है, I हमारे पास है 2 और
आर कितना है 20, तो 20 दूनी कितने हो गए 40 वोल्ट हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। 1 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये रहा 40 वोल्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा हमारे पास कौन सी राशि होगी ये आपको पूछा गया है। तो एदिश, सैदिश, ए और बी दोनों, या फिर संदेह है इन बातों पर। तो आप सभी को पता है विद्युत धारा एक हमारे पास एदिश राशि होती है। ठीक है ना, याद रखना है आप सभी को। चलिए, इसका ऑप्शन बी दे रखा है, वैसे बी नहीं होगा इसका। ठीक है ना, एदिश राशि होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या रहेगा इसका। चलिए, चालकता की एसआई इकाई आपको पूछी यहाँ पर। चालकता की एसआई इकाई बताइए क्या होगी। ओम, टेनरी, महो प्रति मीटर या फिर ओम मीटर। ठीक है ना, तो चालकता जो हमारे पास है इसकी आपको इकाई पूछी गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगी, महो प्रति मीटर इसकी इकाई रहती है। ठीक है ना, जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा हम लिखते हैं बराबर हमारे पास किसके होता है, 1 में सिग्मा होता है 1 रो की। ठीक है ना, अब हमारे पास सिग्मा 1 रो है, तो रो की इकाई क्या होती है हमारे पास, रो की इकाई होती है ओम। ठीक है ना, गुणा में मीटर होता है रो की इकाई। और यहाँ पर सिग्मा की इकाई यानी कि चालकता की इकाई यहाँ पर पूछा गया है। ये विशिष्ट चालकता लिखना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा विशिष्ट चालकता, आगे हमें विशिष्ट चालकता लिखना था। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो महो प्रति मीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए कुछ एक जो डाउट है क्वेश्चन के अंदर तो वो हम चेक करेंगे बिल्कुल। और कई बार क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वो आप थोड़ा सा मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या रहेगा। 24 नंबर, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता किससे बड़ी होती है। ठीक है ना, सापेक्ष विद्युतशीलता पूछा है। तो सापेक्ष विद्युतशीलता आपको बताऊंगा, देखना कौन सा होता है। पहले तो आप देखिए, एक तो हमारे पास होता है विद्युतशीलता की बात है तो इसे लिखते हैं एप्सिलॉन नोट्स, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन के अंदर होता है एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसे बोलते हैं परम विद्युतशीलता। परम विद्युतशीलता की वैल्यू 8.854 गुणा में 10⁻⁻12 और आगे रहेगा फैराड बटा मीटर। ये वैल्यू किसकी है, यह है परम विद्युतशीलता की। और ये हमारे पास है सापेक्ष विद्युतशीलता। ये हमारे पास अगर किसी पदार्थ की बात करें तो उसके अंदर क्या है, ज्यादा होती है किससे, 1 से ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी सही रहेगा। अगला देखिए आप, प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये तो आप बिल्कुल इजी से अपने आप कर लोगे। प्रतिरोध जो हमारे पास है वो आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चन। और ये आप सभी बच्चों को पता है, जैसे कि एलम के अंदर जो हमारा केटीपी क्लासेस ऐप का जो परचम लहराया था। ठीक है, सबसे रिकॉर्ड सिलेक्शन जो हमने करवाए थे एलम के अंदर, इसमें राजस्थान के भी बच्चे थे, हरियाणा के भी बच्चे थे, सारे बच्चे इसके अंदर हमारे पास थे। तो रिकॉर्ड सिलेक्शन रहा था एलम के अंदर। तो ये तो हमने 150 का ही आंकड़ा रखा है इसके अंदर। ठीक है ना, बाकी कम से कम मान के चलिए आप, कम से कम ये रेशो डबल का है, 300 का है कम से कम आंकड़ा है ये। ठीक है ना, और फाइनल रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा कितना इनके अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो जो बच्चे क्या है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक्निकल हेल्पर के लिए। ठीक है, ऐप आप सभी को पता है केटीपी क्लासेस ऐप आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, बिल्कुल सिर्फ 600 रुपये के अंदर पूरा कोर्स, 600 रुपये में सबसे कम फीस है ये। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितनी भी क्लास हमारी हुई है अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, इसी तरह से आप डेली क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और टेक्निकल हेल्पर के अंदर भी क्या है, ये जो हमने 150 प्लस का आंकड़ा है वो इससे प्लस ही करना है आपकी बार में। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।